नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं एकेपी न्यूज़। मैं अभी पहुंचा हूं कुमार प्रोग्रेसिव विद्यालय में, जहां की 3 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स मीट कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मैं आपको कुछ यहां के बच्चे जो बहुत कम समय में विद्यालय अच्छा प्रोग्रेस किया है, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ के बच्चों में कैसे इतना जल्दी डेवलपमेंट आया, इसमें किनका हाथ है, शिक्षक लोग क्या सब गुण राज इसको बता रहे हैं, और कुछ मैं यहाँ के टीचर से भी मिलवाऊंगा, कुछ बच्चों से मिलवाऊंगा और यहाँ के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अभी तो ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें आज प्रारंभ हुआ है, शुभारंभ हुआ है कार्यक्रम। कल भी कार्यक्रम होगा। परसों यहाँ कुछ नए प्रतिस्पर्धा में आने वाले हैं, कुछ केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ पदाधिकारी आएंगे। इन सारी चीज़ों का भी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ के कुछ बच्चों से मिलवाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं यहाँ के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? किस क्लास में पढ़ती हैं आप? क्लास 5 में। बताइए, यहाँ आप कितने दिन से पढ़ रही हैं? 2 ईयर से। तो क्या लगता है, यहाँ से पहले आप कहीं पढ़ रही होंगी? फर्स्ट है। तो क्या लगता है कैसे यहाँ के टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो बात आपको समझ में आ रही है? Yes, teacher explain everything with proper manner and he always teaches with मतलब कि हम लोगों को वो एक्टिविटी के द्वारा हम लोगों को समझाती है, और क्लास में कुछ जो भी होता है वो हम लोग को डाउट होता है तो हम उनसे पूछते हैं, तो हम लोग को अच्छे से बता भी देते हैं। वो आपको समझ में आ जाता है? हाँ। चलिए, धन्यवाद। अब देखिए, अब मैं एक विद्यार्थी से मिलवाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज शशिकांत। क्या किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं? आई एम इन 7th क्लास। 7th में पढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है पढ़ाई का यहाँ स्तर क्या है, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या शिक्षक लोग जो बताते हैं वो आप समझ रहे हैं, और अन्य जो पढ़ाई हो रही है उससे कितना भिन्न है यहाँ? दिस इज हाईली classes and the better education we are getting, very well managed teachers, they are explaining so beautiful and in a good manner, they are friendly teachers we have, they talk us with friendly mood and they are explaining it better. तो पढ़ाई के साथ साथ और यहाँ जैसे स्पोर्ट्स के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, संगीत के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो इस सब में भी भाग लेते हैं आप? दिलचस्पी दिखाते हैं? I am a 2-time state level chess player. The school has promoted due to this school. I went 2 times state level chess player, but I don't know chess earlier league. I don't know a single thing about chess, but this school has promoted me and teach me how to play chess, and that's why I am now 2 times state level chess player. अब देखिए, एक छोटा बच्चा है जिसके बारे में बताइए। आपका क्या नाम हुआ? My name is संकेत वर्मा। इधर देखिए सामने। किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं? 6 में पढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है यहाँ की पढ़ाई जो हो रही है वो आपको समझ में आ रहा है? यस सर। सर यहाँ पे टीचर इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं सर कि भूल नहीं सकते, लेकिन मज़ा भी करवाएंगे और सामने पढ़ाएंगे भी। तो कहने का मतलब खेल के साथ पढ़ाई होती है। खेल खेल में पढ़ाया जाता है, और उसमें आपको अच्छा मज़ा भी आता है और पढ़ाई भी आपको ठीक से याद हो जाता है ना? क्या ये सब्जेक्ट जो आपको बताया जाता है उसका फिर पुनरावृत्ति होती है, यानी दोबारा रिपीट करवाया जाता है? यस सर। होता है ऐसा? तो क्या लगता है सब मिला जुला के ठीक ठाक चल रहा है? खूब मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में? आप संगीत भी गाते हैं? नहीं, संगीत में नहीं इंटरेस्ट रखते हैं, खेल में रखते हैं? कौन से खेल में? सर मैं खेल में इंटरेस्ट नहीं रखता, सिर्फ पढ़ाई में रखते हैं। चलिए, अब देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे भी ये बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई की पुनरावृत्ति होती है। मैं कुछ बच्चों से मिलवाता हूँ। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है। ये बताइए, क्या नाम बाबू? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? तो क्या लगता है यहाँ पढ़ने में ठीक ठाक समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है आपको? कौन सी शिक्षिका है जो आपको अच्छी से पढ़ाती हैं? उनका नाम जानते हैं आप? सभी शिक्षक, सभी लोग अच्छे से पढ़ाते हैं। आपको समझ में आ रही बात? मन लगता है पढ़ने में? कहाँ घर हुआ आपका? कैसेस कॉलेज, लखीसराय। देखिए, शहर के बच्चे देहात के विद्यालय में हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि शहर में लखीसराय में एक से एक अच्छे विद्यालय हैं, फिर भी बहुत कम समय में कुमार प्रोग्रेसिव का ये स्ट्रेंथ है। अब मैं और कुछ बच्चों से मिलवाता हूँ आपको। क्या नाम हुआ आपका बेटा? हाँ, किस क्लास में पढ़ रही हैं आप? यूकेजी में है।
कहाँ घर हुआ आपका? कैंदी। कैंदी से आते हैं आप। तो क्या पढ़ाई में क्या लगता है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है आपको? सारे सब्जेक्ट अच्छा लगता है। कोई सब्जेक्ट का आप बता सकती हैं कुछ सब्जेक्ट के बारे में? तो क्या टीचर जो बताते हैं आपको वो आप समझ सकते हैं, समझते हैं? मन लगता है पढ़ने में? टीवी और मॉनिटर पे बताते चलिए, ये लग रहा है कुल मिलाकर देखा जाए तो बच्चे अच्छे से यहाँ सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, सारी बात को समझ रहे हैं। अब मैं ये एक बच्ची है उनसे मिलवाता हूँ। क्या नाम है बाबू आपका? प्रियांशु भारती। कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? कैंदी से। किस क्लास में हैं आप? 9th में। तो 9th की जो पढ़ाई यहाँ हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? पढ़ाई में कैसे टीचर कैसे आपको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? the education of the school is very good, and if I am telling you about the planning of the syllabus completing, they explain every topic with the current scenario, not that ratification. There is no anything like this, and we learn everything through the activities. So we learn everything with environment. क्या लगता है कि एक अच्छे शिक्षक अगर विद्यार्थी कमजोर भी पढ़ने वाले हैं तो क्या उसको वो तेज कर सकते हैं, उनमें प्रतिभा ला सकते हैं? हाँ तो बिल्कुल, अगर कोई भी बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने में, तो इस स्कूल में ये देखा जा रहा है कि अगर कोई बच्चे कमज़ोर है पढ़ने में तो ऐसा नहीं है कि उन पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है, बस जो बच्चे तेज हैं उनको आगे बढ़ाना नहीं। ऐसा हमारे टीचर सभी बच्चों पे इक्वली ध्यान देते हैं, उनको हमेशा आगे बढ़ने में उनका सपोर्ट करते हैं। तो ये लगता है कि टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है विद्यालय में। तो यहाँ के सभी शिक्षक जो हैं वो अच्छे गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई दे रहे हैं आपको। आप ये देख रहे हैं, अब मैं आपको यहाँ के जो फाउंडेशन मेंबर हैं उनसे चेयरपर्सन से मिलवाता हूँ कि वो विद्यालय को इतने कम समय में लगभग, मैडम आपका विद्यालय ये अभी ये सेकेंड आप कर रहे हैं ना, ये एनुअल सेकेंड ही कर रहे हैं ना, सेकेंड कर रहे हैं, और इतने कम समय में अभी लगभग आपके विद्यालय में कितने छात्र छात्राओं की उपस्थिति है? सर मैं बता दूं, अभी हमारे स्कूल में 345 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। मैं ये स्कूल का हमारा खोलने का मोटिव ही यही था कि जो बड़े शहरों में जितनी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वो हम इस छोटे से जगह पे इस सुविधा को उपलब्ध करा सकें, और हमारे लखीसराय जैसे शहर के बच्चे जो हैं वो देश और विदेश में जाकर अपने आप को सेम कॉन्फिडेंट के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। दिस इज़ द ओनली मोटिव जो हम लोग अपने स्कूल में दे रहे हैं बच्चों को, कि किसी से आप पूछे नहीं हो। लखीसराय अपने आप में बहुत यूनिक है और हमारे बच्चे बहुत यूनिक है। आप अगर पूरे ग्राउंड में जितना भी आर्ट जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का शोकेस हुआ है वो सारे हमारे बच्चों ने टीचर्स के हेल्प के साथ किया है। तो इस तरह की सुविधाएं, ये स्पोर्ट्स मीट्स, कल्चरल प्रोग्राम करने का मतलब ही यही है कि बच्चे अगर एकेडमिकली मजबूत नहीं है तो वो किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। जैसे हमारे DTO सर ने और हमारे आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर मृणाल जी ने बताया कि हमारे इसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा कोऑपरेशन होता है, माता पिता का कोऑपरेशन होता है। अगर माता पिता उस तरीके से मोटिवेट करें, जैसे हमारा एक बच्चा आप सामने देख रहे हैं, ये दिव्यांशु है, ये कैमराज में बहुत इंटरेस्टेड है और हम लोग चाहते हैं कि अगर ये अपना स्कोप आगे लेकर जाए, अपने लाइफ में करियर में आगे हो, तो ये फोटोग्राफी में भी की पहचान करके बच्चों को बढ़ाना बिल्कुल। है। और हम लोग स्किल डेवलपमेंट पर ही ध्यान देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे नर्सरी टू 2 में हमारा वाव डे सेलिब्रेट करते हैं कि बच्चों को उनके सहूलियत के हिसाब से उस दिन क्लासेस कराया जाए और स्किल लेकर बच्चे घर जाए, ना कि होमवर्क लेकर जाए। तो ये हमारी मेन मंशा है। यहाँ जो भी बच्चे आ रहे हैं मैम वो सब देहात से आ रहे हैं, और उनके गार्जियन से अगर आप चाहेंगे शहरी में स्तर से कि वहाँ के गार्जियन जितना बच्चे पर ध्यान देते हैं शायद यहाँ देहात में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रोजमर्रा के कार्य होते हैं देहात में। तो उस स्थिति में ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप जो आवेदन ये अभिभावक से खोज रहे हैं वो नहीं मिल पाता है, तो आपको डबल यहाँ मेहनत करना पड़ रहा होगा। क्या लगता है आपको? तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मेहनत तो काफ़ी हमारे टीचर्स, हमारा टीम, हमारे वाइस प्रिंसिपल सर, पूरी टीम जो KPS की हम लोग बहुत करते हैं। जिस तरह का फीडबैक हम लोग पेरेंट्स से चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, बट बिकॉज वी आर इन 21st सेंचुरी। तो इससे होता क्या है कि आपको जो भी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध आप इंटरनेट पर फटाफट देखते हैं और आप वो अवेलेबल अभी जैसे हमारे गेस्ट लिस्ट की बात हो रही है, उन्होंने फटाफट गूगल किया हुई सतीश चंद्र दुबे, DIG, तो उन्होंने फटाफट देखा गेस्ट हो। तो ये इसलिए एक
स्टेट पे हमारा पूरा वर्ल्ड यहाँ है, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं कंपैरिजन जरूर कर लेते हैं। थोड़े बहुत जो पेरेंट्स हैं जिनका कोऑपरेशन चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने बच्चों को एटलीस्ट बैठाइए, साथ में बैठाइए, पूछिए स्कूल में क्या हो रहा है, इतनी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो आपका शुभारंभ हो गया और आगे 2 दिन का कार्यक्रम है, वो सब कैसे क्या है ये बताइए कुछ। सर आज तो हमारा दीप प्रज्वलन और मशाल जलाने के साथ हमने अपने एनुअल स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ किया है। कल हमारे डीआईजी सर, जो मुंगेर रीजन से डीआईजी हैं, हमारे एसपी सर और डीएम सर तीनों हमारे साथ होंगे। और परसों जो कैबिनेट मिनिस्टर है श्री सतीश चंद्र दुबे जी कोल एंड माइंस के हैं, तो वो हमारे स्कूल में विजिट करेंगे। और इसी तरीके से हमारा लास्ट डे जो है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्टिफिकेट है, और जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, आप जितना शोकेस देख पा रहे होंगे, चाहे हमारा शॉट पुट हो, आर्चरी हो और जैवलिन थ्रो हो, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के माध्यम से, ताकि जो हमारे गेस्ट बाहर से भी आए उनको भी लगे कि इस छोटे से जगह में हम लोग कितनी कोशिश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये बता रही हैं, कहते हैं यही एक कहावत है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारी दशा क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारी दशा क्या है, सब कुछ निर्भर उसी पर करता है कि मेरी दिशा क्या है, लक्ष्य क्या है। जो जिसका जीता जागता उदाहरण है आज आपके यहाँ एक ये ग्रामीण परिवेश में कुमार प्रोग्रेसिव विद्यालय। अब मैं यहाँ के एचएम से मिलवाता हूँ कि वो क्या बता रहे हैं इसके बारे में। आइए सर, क्या लग रहा है, आप तो यहाँ विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, संचालन करने में क्या सब लग रहा है, शिक्षक लोगों का कोऑपरेट कैसा मिल रहा है, बच्चों में क्या देख रहे हैं आप यहाँ, ये बतलाइए। सब कुछ अगर सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो टीम है टीचर्स का, वो बहुत ही बेहतरीन टीम है। सारे के सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं और ख़ास करके टीचर सिलेक्शन में जो हमारे चेयरपर्सन मैम हैं अभी जिनसे आपकी बात की है, वो बहुत ही अच्छे टीचर्स को हायर करते हैं। इसका ये कारण है कि हमारा जो पठन पाठन की व्यवस्था है स्कूल में बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो उसके साथ साथ बच्चे भी का जो एडमिशन है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है। बच्चे जिस एज में है, एज को ध्यान में रखते हुए वो जो उस एडमिशन टेस्ट करवाते हैं, फिर उसको ध्यान में रखते हुए उसके वो किस क्लास को डिज़र्व करता है, फिर हम लोग उसको एडमिशन देते हैं। केवल नंबर बढ़ाना या स्ट्रेंथ बढ़ाना बच्चों का यही उद्देश्य नहीं है, क्वालिटी लाना और उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको क्लासेस देते हैं। तो ये एक खासियत है हमारे स्कूल जो बाकी स्कूलों में अक्सर देखने को नहीं मिलता। ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि विद्यालय का कैसे संचालन हो रहा है, क्या सब व्यवस्था है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी कुमार प्रोग्रेसिव विद्यालय की स्थिति, जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चों में जो टैलेंट देख रहे हैं, जिला स्तर पर भी जो कार्यक्रम होता है वहाँ यहाँ के बच्चे वहाँ भाग लेते हैं और अपनी गुणवत्ता बिखेर करके आते हैं। तो सारी चीज़ देखने के बाद लगता है कि अभी ये बहुत ही तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, फिर आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट पड़ाव में।